डेरा गाजी खान कोयटा रोड पर CTD ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की है। ऑपरेशन के दौरान फितने खवारिज के 2 मुबैना दहशतगर्द हलाक हो गए जबकि 2 फरार हो गए। तर्जुमान CTD का कहना है दोनों ख्वारिज अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए हैं। दहशतगर्दों के ठिकाने से दस्ती बम और बारूदी मवाद बरामद हुए हैं। फरार दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन भी जारी है। लकी मरवत में धरने पर बैठे पुलिस एहलकारों ने धरना खत्म कर दिया है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने धरना कामयाब मुज़ाकरात के बाद खत्म किया है। लकी मरवत में गुज़िश्ता 5 रोज से बंद इंडस हाईवे और जिले की दीगर सड़कें खोल दी गई हैं। मरवत कौमी जरगे के मशरान ने मुज़ाकरात की कामयाबी में अहम किरदार अदा किया। पुलिस पर हमलों के खिलाफ एहलकार एहतजाज कर रहे थे। रेलवे के हवाले से अहम खबर, कराची से रावलपिंडी जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस का हादसा। रोहड़ी के करीब 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। मुअत्तल अब ट्रैक को बहाल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से रावलपिंडी जाने वाली सर सैयद एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गई हैं। ताहम हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बोगियां उतरने के बाद अब ट्रैक पर ट्रेनों की रवानी मुअत्तल है जबकि ट्रैक की बहाली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन भी जारी है। कराची में चुप ताजिए का पहला मातमी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हो गया। पहला मातमी जुलूस MA जिना रोड, कैप्री, सदर दवाखाना से होता हुआ नूर बाग मुसाफिर खाना मूसा लेन पर इख्तिताम पजीर होगा। ट्रैफिक को गुरु मंदिर चौक से जुलूस के रूट पर जाने की इजाजत नहीं होगी। चुप ताजिए का दूसरा जुलूस दोपहर 1 बजे रिजविया सोसाइटी से बरामद होकर शाह नजफ इमाम बारगाह मार्टिन रोड पर खत्म होगा। कराची हैदराबाद लाड़काना सखर में आज से 17 सितंबर तक मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा दाखिला सिंध ने IG सिंध की दरखास्त पर पाबंदी लगाई है। खबर दें आपको, पाकिस्तान का $7 अरब कर्ज के लिए IMF से मुआहिदा तय पा गया है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने एक बयान में कहा IMF के साथ तमाम मामलात खुश उसलूबी से तय पा गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की टीम IMF की मुज़ाकराती टीम और मुतालिका इदारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हतमी मराहिल में कलीदी किरदार अदा किया। वज़ीर खजाना ने कहा कि रवा माह IMF बोर्ड के इजलास में इन मामलात को हतमी शक्ल दी जाएगी। मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामज़न है। पॉलिसी रेट में कमी से मुल्क में सरमायाकारों और कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा। मुआशी सरगर्मियाँ बढ़ने से रोज़गार के मौक़े पैदा होंगे। महंगाई की शरह में मुसलसल कमी के रुझान से आम आदमी को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। एक और अहम खबर भी गुज़िश्ता रोज़ सामने आई जब अफरात ज़र में कमी और कारोबारी एतमाद में इजाफे के पेश नज़र और अंदाज़ों के ऐन मुताबिक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने शरह सूद आज से 2% कम कर दी। अब शरह सूद 19.5% से कम होकर 17.5% हो गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस कमी का खैर मकदम इन अल्फाज में किया कि पॉलिसी रेट में कमी से मुल्की मईशत को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि शरह सूद अगर सिंगल डिजिट में आ जाए तो मईशत को 4 चांद लग जाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मईशत में बतदरीज बेहतरी आ रही है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा, सरमायाकारी में इजाफा होगा। उम्मीद करते हैं कि आने वाले महीनों में अफरात ज़र में मजीद कमी होगी। स्टेट बैंक ने कहा कि शरह सूद कम होने के बाद निजी शोबे की जानिब से कर्ज लेने की शरह बढ़ सकती है। साथ ही ये पेशगोई भी की कि आने वाले दिनों में अफरात ज़र की शरह मजीद 2% कम होकर 7% तक आ सकती है। स्टेट बैंक के मुताबिक IMF के प्रोग्राम के लिए आने से ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ेंगे। उधर आज स्टॉक मार्केट गुज़िश्ता रोज़ स्टॉक मार्केट में तेज़ी रही। 100 इंडेक्स में 365 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इस दौरान एक खबर ज़राए से ये भी सामने आई कि पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल 12 रुपये फ़ी लीटर तक सस्ता किया जा सकता है जबकि 1 तोला सोना 1000 रुपये सस्ता होकर 2,63,000 रुपये का हो गया।
रहीम यार खान में कौमी असम्बली के हल्का NA 171 में ज़िमनी इंतखाब का मारिका पीपल्स पार्टी ने जीत दिया है। तहरीक इंसाफ को बड़े मार्जिन से शिकस्त हुई है। रिटर्निंग ऑफिसर के जारी करदा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजे के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मखदूम ताहिर रशीदुद्दीन ने 1,16,429 वोट हासिल किए हैं, जबकि PTI के उम्मीदवार सिर्फ 58,251 वोट हासिल कर सके। हल्के में वोटिंग का तनासुब 35.08% रहा और पीपल्स पार्टी ने PTI के उम्मीदवार के मुकाबले में 2 गुना वोटों से ये नशिस्त जीती। तीसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के उम्मीदवार ज़ियाउर रहमान ने 3,522 वोट हासिल किए। हल्के में कुल 7 उम्मीदवारों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। हल्के में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,16,648 है। 1,81,000 वोट कास्ट किए गए। 3,201 वोट मुस्तरद। इसी वाले से PTI जनूबी पंजाब के सदर ओन अब्बास बप्पी ने कहा है कि PTI ने NA 171 के ज़िमनी इलेक्शन में रियासती जबर के खिलाफ जो जंग लड़ी उसकी मिसाल नहीं मिलती। रहीम यार खान में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ओन अब्बास बप्पी का कहना था कि मुहिम के दौरान हमारी खातून MPA साहिमा कंवल पर कातिलाना हमला हुआ, जबकि मेंबरान सूबाई असम्बली को उठा लिया गया। ओन अब्बास ने कहा पोलिंग स्टेशन से पोलिंग एजेंट्स को अगवा किया गया। 2 दिन पहले ही अपनी मर्जी के फॉर्म 45 से पहले तैयार कर लिए गए थे। इतने बड़े हल्के का 80% रिजल्ट शाम 6 से 6:30 बजे तक RO के पास आ चुका था। जजेस की तैनाती के जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत इजलास में जजेस तकर्री के लिए रूल्स का जायजा लिया जाएगा। तोशाखाना केस 2 में तहकीकात के लिए FIA ने 3 रुकनी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी है। टीम ने बानी PTI को पूछताछ के लिए 16 सितंबर को तलब कर लिया है। GIC ने NAB से केस का रिकॉर्ड भी हासिल कर लिया है। पाकिस्तान रेलवे का माली खसारे को कम करने के लिए निचले दर्जे की 13,000 से ज़ायद मुलाजमतें ख़त्म करने के फैसले से मुलाजमीन इंतहाई परेशानी का शिकार हैं और उनका मुतालबा है कि इससे 16 ग्रेड के मुलाजमीन की बजाय आला ग्रेड के अफसरान की तादाद कम करके खर्चे कम किए जाएं। फैसलाबाद से रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। पाकिस्तान रेलवे मुलाजमीन की तंजीम प्रेम यूनियन के मुताबिक माली खसारे को कम करने के लिए निचले दर्जों की 13,000 से ज़ायद नौकरियां ख़त्म करने से मुलाजमीन की जिंदगियां दोबर हो जाएंगी। मुलाजम तनख्वाह लेंदे ने, बिल तारदे, अपना सारा कुछ इत्थों ही करते हैं, मगर ये फारिग कर देंगे तो फिर मुलाजम की करेंगे बेचारे, वो तो भुखे ही मरेंगे ना सर। मैं रेलवे मुलाजम है, 7 बच्चे हैं मेरे, 2 जी असी आप हैं। अगर सानू रेलवे च फारिग कर दिया जाएगा तो असी फुटपाथों से भीखा मांगेंगे जाके। रेलवे प्रेम यूनियन के रहनुमाओं का कहना है कि खसारे को कम करने के लिए निचले दर्जे के मुलाजमीन की बजाय आला अफसरान की तादाद कम की जाए। मेरा सवाल तो ये है चेयरमैन रेलवे से कि आपने MP1 स्केल में, MP2 स्केल में और रिटायर्ड अफसरान का एक कुनबा इकट्ठा किया हुआ है, सबसे पहले तो उनको फारिग करें ना, बाद में मुलाजमीन की बारी आती है। पाकिस्तान रेलवे के मुलाजमीन का हुकूमत से मुतालबा है कि माली खसारे को कम करने के लिए मुलाजमीन से रोजगार छीनने की बजाय बेल आउट पैकेज और इस्लाहात करके रेलवे की आमदन को बढ़ाया जाए। कैमरामैन अली असलान और मोहम्मद उस्मान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान के मुख्तलिफ आसारों में जगह जगह गंदगी की ढेर लगे हुए हैं। अवाम ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। आदम खान वज़ीर इस हवाले से तफसील बता रहे हैं। जी, ज़िला लोअर जनूबी वज़ीरिस्तान वाना के मुख्तलिफ बाज़ारों में जगह जगह गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं, जिससे न सिर्फ आम शहरियों को मुश्किलात का सामना है बल्कि मुख्तलिफ बीमारियाँ फैलने का भी खदशा है। इस सिलसिले में हमने TMO से भी बात की। TMO का कहना है कि फ़ंड की कमी की वजह से हम सफाई का काम नहीं शुरू किया जा सकता, जिसकी वजह से उन्हें भी मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से आम शहरियों, सिविल सोसाइटियों ने चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा से पुरजोर मुतालबा किया है कि इस सिलसिले में फौरी तौर पर इक़दामात उठाए जाए।
हैदराबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 2.25 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा चुके हैं। 15 सितंबर तक जारी रहने वाली मुहिम के दौरान 4 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। लेकिन इस मुहिम के दौरान पोलियो वर्कर्स को इनकारी वालिदैन का सामना है, जिसके बायस हेल्थ वर्कर्स को परेशानी है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली नईम। जी बिल्कुल, हैदराबाद में भी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी है और इस इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान हैदराबाद में 4,01,000 बच्चों को पोलियो के से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। हैदराबाद में पोलियो के हवाले से इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आने के बाद और उसके साथ ही साथ हैदराबाद में पोलियो केस भी पॉजिटिव आने के बाद हैदराबाद में जंगी बुनियादों के ऊपर इंसदादे पोलियो मुहिम को शुरू किया गया है। इस हवाले से हैदराबाद के जो डिप्टी कमिश्नर हैं ज़ैनुल आबदीन मेमन, वो खुद भी जगह जगह पहुँच रहे हैं और पहुँचने के बाद जो रिफ्यूज़ल केसेस हैं उन्हें भी डील आउट कर रहे हैं। इस वक्त भी हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन मौजूद हैं, इनसे हम मालूम करते हैं। सर बताइएगा कि अब तक कितने बच्चों को कवर किया गया है और हैदराबाद में इन्वायरमेंटल सैंपल पॉजिटिव आने की वजूहत क्या है? हमने जो मिलकर एक्सरसाइज की रख ली, हमने अपने टारगेट का 40% जो था वो पॉपुलेशन कवर कर ली हमने अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इसमें हमें काफ़ी इशूज़ भी नज़र आए हैं। अच्छे खासे बच्चे इस वक्त भी ज़िले से गैर मौजूद हैं, हमने NA कैटेगरी में डालते हैं, नॉट अवेलेबल, और हमारे पास रिफ्यूज़ल्स की भी तादाद अच्छी खासी हुई। अनफॉर्चुनेटली नवंबर 2023 में हैदराबाद में अच्छी खासी पॉपुलेशन का आना जाना हुआ है जो कि पोलियो कैरियर्स थी। हमें ना सिर्फ 100% टारगेट अचीव करना है बल्कि हमें एक एक करके एनवायरमेंटल सैंपल भी नेगेटिव करना है। ठीक है जी, आपने सुना हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबदीन मेमन थे। उनका कहना था कि इस इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान 100% टारगेट को अचीव किया जाएगा और जो लोग इनकार करेंगे उनके खिलाफ FIR का इंदराज भी होगा। इस वक्त इंतज़ामिया की जानिब से और महकमा सेहत की जानिब से यही कोशिश की जा रही है कि हैदराबाद के अंदर जो इंसदादे पोलियो मुहिम है इसके दौरान जो टारगेट रखा गया है उसको 100% अचीव किया जाए। जी, जनूबी अफ्रीका वुमेन क्रिकेट टीम लाहौर पहुंच गई है। जनूबी अफ्रीका वुमेन टीम जोहानिसबर्ग से बरासत दुबई लाहौर पहुंची। जनूबी अफ्रीकी वुमेन टीम लाहौर से मुल्तान रवाना होगी। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका वुमेन के दरमियान 3 T20 खेले जाएंगे। पहला T20 16, दूसरा 18 और तीसरा 20 सितंबर को मुल्तान में होगा। ढाका से बाकू की परवाज में फनी खराबी की वजह से तैयारे ने कराची में हंगामी लैंडिंग की है। एविएशन जराये का कहना है कि भारतीय फजाई हुदूद में कार्गो तैयारे में फनी खराबी हुई थी। पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोलर कराची से रब्ता करके लैंडिंग की इजाज़त तलब की। इजाज़त मिलने पर पायलट ने परवाज को री राउट करके कराची की तरफ मोड़ दिया। अफजल डोगर नुमाइंदा खुसूसी जियो न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। अफजल, तफसील बताइएगा। की कार्गो परवाज है जो कि अजरबैजान जा रही थी, ताहम टेक ऑफ के बाद ही इसमें कोई मामूली नौयत की फनी खराबी थी। जो भारतीय फिजाई हदूद में जब ये तैयारा दाखिल हुआ तो परवाज जो है बुलंदी नहीं पकड़ पा रही थी। मकसद इतने कम अज कम जो है वो 39,000-40,000 फुट की बुलंदी पे जाना है, लेकिन 20 से 22,000 फुट के दरमियान ही था। फिर तैयारा जब पाकिस्तान की फिजाई हदूद में दाखिल हुआ तो सखर के करीब से इसको कराची में लैंडिंग की इजाजत मिली, तो कराची में लैंडिंग कर गया है तैयारा और कराची एयरपोर्ट पे मौजूद है। काम तैयारे का मुआयना किया जा रहा है। वाज़ेह है कि ये कार्गो फ्लाइट है, इसमें सिर्फ क्रू के लोग हैं जो कि जिन्हें जो है वो एयरपोर्ट पे मुंतकिल कर दिया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजल डोगर आपका। अमेरिका ने 5 इदारों और एक फ़र्द पर पाबंदियां आयद की हैं और इन पर बैलिस्टिक मिसाइलों और कंट्रोल्ड मिसाइल आलात और टेक्नोलॉजी के फैलाव में मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया है। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक पाबंदियों में 1 चीनी रिसर्च सेंटर, 3 चीनी कंपनीज और 1 चीनी फ़र्द शामिल है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान मैथ्यू मिलर ने इसकी तस्दीक की है। चीनी रिसर्च इंस्टीट्यूट पाकिस्तान के साथ भी काम कर चुका है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ जहरा बलोच ने जियो न्यूज़ के इस्तफसार पर बताया कि अमरीका की जानिब से बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर्स पर पाबंदियों के मामले की तफसीलात मालूम की जा रही हैं। अहम खबर आपको देंगे। अमेरिका की रियासत टेक्सास में एक लापरवाह ड्राइवर ने पाकिस्तानी तालिबा को गाड़ी से टक्कर मार दी। दानिया जहीर शदीद जख्मी हो गई, उनकी 6 मुख्तलिफ हड्डियां फ्रैक्चर हो गई हैं। तालिबा की ह्यूस्टन के अस्पताल में अहम सर्जरी आज की जाएगी। 25 बरस की दानिया MBA की तालिबा हैं और यूनिवर्सिटी की इंतहाई होनहार तालिबात में से एक है। उनका ताल्लुक कराची से है। तालिबा का कहना है गाड़ी सवार ने रुक कर ये तक नहीं देखा कि वो जिंदा भी हैं या मर गई हैं। हादसे ने उसके सारे
ख्वाब तोड़ दिए हैं। ह्यूस्टन में पाकिस्तान के काउंसल जनरल आफ्ताब चौधरी ने अस्पताल जाकर तालिबा की आयादत की है, उनका हौसला बढ़ाया है और कहा है कि मुश्किल की इस घड़ी में अमेरिकन पाकिस्तानी उनके साथ हैं। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने गजा के स्कूल्स पर इसराइली हमलों की मजम्मत की है। एक बयान में कहा कि गजा के स्कूल्स पर इसराइल के जारी हमले बहुत हौलनाक हैं। उनका कहना था कि इन स्कूलों में हज़ारों बेघर लोगों ने पनाह ले रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा के इमदादी अरकान भी इन हमलों में मारे जा रहे हैं। गजा में अब जंग बंदी होनी चाहिए। आलमी कानून की खिलाफ वर्जी पर इसराइल का एहतसाब होना चाहिए। स्कॉटलैंड में गुज़िश्ता साल 27% वालिदैन अपने बच्चों को मुनासिब खुराक भी न दे सके, जिनके नुमाइंदे ताहिर इनाम शेख ने इस पर रिपोर्ट की है। आपको दिखाते हैं। स्कॉटलैंड की एक चैरिटी तंजीम के मुताबिक माली मुश्किलात और महंगाई की वजह से 27% वालिदैन अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों को मुनासिब खुराक मुहैया करने के लिए ज़बरदस्त जदोजहद करते रहे हैं और ये तादाद अक्टूबर 2022 के मुकाबले में 8% ज़्यादा है। 4% वालिदैन का कहना था कि उन्हें अपने दीगर अखराजात पूरे करने के लिए फूड के अखराजात में कमी करना पड़ी। 7% का कहना था कि हमने मजबूरन फूड बैंक का इस्तेमाल किया। चैरिटी के डायरेक्टर मार्टिन क्रू ने कहा कि बहुत से वालिदैन ऐसे हैं जो इस बात पर परेशान हैं कि मौसम सर्मा में हीटिंग और बिजली के बिलों के अलावा अगला खाना कहाँ से आएगा। मार्टिन क्रू का कहना था बहुत से बच्चे भूखे स्कूल जा रहे हैं और वापसी पर उनको घर में मुनासिब हीटिंग नहीं मिलती, इससे उनकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत मुतासर होती है। स्कॉटलैंड में सोशल जस्टिस की सेक्रेटरी शर्ले एन समरवेल ने कहा कि हमने गुज़श्ता साल गुर्बत से निपटने के लिए 3 बिलियन पाउंड मुख्तस किए थे, जिससे 20 लाख अफराद को मुफ्त बस सर्विस, प्राइमरी 1 से लेकर 5 तक बच्चों को मुफ्त खाना और दीगर समाजी अदायगियाँ की गई। कैमरामैन राना सदीबरार के साथ ताहिर इनाम शेख, जियो न्यूज़, ग्लासगो, स्कॉटलैंड। कराची में बीआरटी रेड लाइन मंसूबे का काम पहले मरहले में कहां तक मुकम्मल हुआ है? रेड लाइन मंसूबे की तामीरात और यूनिवर्सिटी रोड की क्या सूरत हाल है, बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे जमार जोखियो। मलीर हॉल से नुमाइश तक 50 करोड़ डॉलर की लागत से बनने वाले मंसूबे बीआरटी रेड लाइन पर साल भर ताखीर के बाद चंद माह कबल काम दोबारा शुरू कर दिया गया। बारिशों के बाद काम की रफ्तार में तेजी आई है और पहला मरहला तकमील के मराहिल में है। आज से 2 महीने पहले जब ये हुकूमत दोबारा आई तो उसके बाद 2 महीने पहले यहाँ का मैंने विजिट किया और हमने यहाँ पे लॉट 1 जो ये लॉट 1 कहलाता, तो टोटल 2 लॉट हैं, लॉट 1 और लॉट 2। तो लॉट 1 जो है इनके हमने कॉन्ट्रैक्टर से बात की तो इन्होंने हमें कमिटमेंट दी कि 2 महीने में जो है वो हम ये अंडरपास रेडी कर देंगे। तो आज 2 महीने के बाद जब हम आए हैं तो इनका अंडरपास वो इस वक्त रेडी है। अब सिर्फ इन्होंने शटरिंग जो है यहाँ पे वो 4-5 दिनों में खोलनी है और ये जो पूरा एरिया जो है ये ट्रैफिक के लिए दोबारा बगैर कंजेशन के लिए मोबिलाइज कर दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन का तामीराती काम आवाम के लिए शदीद तकलीफ का बायस भी बना हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत तामीरात के दौरान शहरियों को बेहतर मुतबादल रास्ते फराहम करना भी मुताल्लिका कंपनी की जिम्मेदारी है, लेकिन रेड लाइन की जिना एवेन्यू से यूनिवर्सिटी रोड के अख्ताम तक सड़क कई मकामात से टूट फूट का शिकार है और कई मकामात पर तंग हो चुकी है। कोई ऑल्टरनेट रूट्स नहीं है, ये कोई ऑल्टरनेट रूट्स नहीं है, ये मेन रोड्स को पतला करके ऑल्टरनेट रूट्स बना दिए गए हैं। ये कोई प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, इसके लिए प्री प्लानिंग होती है। कंडीशन बहुत ख़राब है, ट्रैफिक इसी वजह से आपके सामने है कि कितना जैम होता है। इस कदर बुरे हालात हैं कि किसी अगर एम्बुलेंस में मरीज़ है तो उसके साथ क्या होगा, पोजीशन आगे रास्ता खुलेगा तो एम्बुलेंस को भी रास्ता मिलेगा। अगर आप खाना खा के निकलें, बाइक पर निकलें तो खाना 2-4 किलोमीटर चलें तो खाना हजम हो जाएगा आपका। ये पोजीशन है रोडों की। रेड लाइन मंसूबे से लाखों शहरी बेहतर सफरी सहूलियात हासिल करेंगे, लेकिन तकमील के इस अरसे में मंसूबे से मुत्तसिल सड़कों को बेहतर और हमवार करना ज़रूरी है। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन और अदनान जैदी के साथ जमार जोखियो, जियो न्यूज़, कराची।